जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। आज की हमारी क्लास होने वाली अगेन पार्ट 4 हम सॉल्व करेंगे। यूपी टीजीटी पीजीटी 2025 के एग्जाम की सिलेक्शन सीरीज हम चला रहे हैं, जिसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कल भी किया था हमने, आज भी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है। इस वजह से मैंने इसमें थोड़े से चेंजेस किए। नेक्स्ट क्लास में हम पूरा पेपर ही सॉल्व करेंगे। 125 क्वेश्चन के सेट हम लगाएंगे, ठीक है। सो आज टॉप 50 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा के रखेंगे, ठीक है, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। चलिए देर नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन उससे पहले थोड़ा सा सेट कर लिया जाए। आज ठंडक बहुत है, बारिश हो रही है, आपके यहाँ भी हो सकता हो बारिश हो रही है। पहला क्वेश्चन आपका मसल फिजियोलॉजी से पूछा गया साथियों, ठीक है। मैंने आपसे बताया था कि हम सिलेबस वाइज डिस्कस करेंगे, कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है उसको भी जरूर देखेंगे। तो क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ मसल टिश्यू इज फाउंड इन द हार्ट। हमारी हार्ट हृदय में कौन से प्रकार की मांसपेशी ऊतक पाया जाता है, ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर हर बार ये यूपी टीजीटी के एग्जाम में पूछा जाता है। स्केलेटल मसल्स, कंकाल पेशियां, स्मूथ मसल्स, चिकनी मांसपेशियां, कार्डियक मसल, हृदय मांसपेशियां, या वॉलेंट्री मसल्स, स्वैच्छिक मांसपेशियां। चलिए बताइए, सभी के आंसर आने चाहिए। हृदय में कौन से प्रकार की या कौन सा प्रकार की मांसपेशी ऊतक पाई जाती है या पाए जाते हैं, फटाफट से बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। दैट इज कार्डियक मसल्स, जिसे हम हृदय पेशियां भी कहते हैं। ओके, अगले सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। श्वसन प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है, इसका जवाब आपको देना, ठीक है। श्वसन प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, रक्त का परिवहन करना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान करना, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स का निर्माण करना। श्वसन प्रणाली एक बहुत ही आसान सा सवाल है ये, ठीक है। ऐसे आसान से सवाल आपको मिलेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी में, ठीक है। पेपर का लेवल उतना हार्ड नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नॉर्मल ही रहते हैं, और नॉर्मल क्वेश्चन में ही क्या होता है, नॉर्मल क्वेश्चन होने की वजह से मेरिट भी हाई जाती है, और थोड़े से डिफरेंट तरीके से पूछ लेगा, जिससे कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, ठीक है। तो फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन सी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। गैसों का आदान प्रदान करना, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगले सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, विच बोन इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर, ह्यूमरस, टीबिया या रेडियस। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। फीमर कहाँ पे पाई जाती है? हमारी थाई में पाई जाती है, हमारी जांघ में पाई जाती है ना। ह्यूमरस की बात करें तो अग्रबाहु में पाई जाती है, अग्रबाहु, ठीक है। यहाँ पर ह्यूमरस होती है, यहाँ पर आपकी रेडियस अल्ना होती है। टीबिया कहाँ पर होती है? टीबिया आपकी टांग में पाई जाती है, फ्रंट पे, टांगों में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स से पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। बायोमैकेनिक्स से ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर मिलेंगे। क्या कह रहा है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, बल की परिभाषा क्या है? द एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता। अ पुश और पुल दैट कैन चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक धक्का या खिंचाव जो वस्तु की गति को बदल देता है, वह बल कहलाता है। या फिर द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को बल कहते हैं। या फिर द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग के परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बल क्या है इन चारों ऑप्शंस के हिसाब से? बिल्कुल, आप जाएंगे ऑप्शन बी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। ए पुश और पुल दैट कैन चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक धक्का या खिंचाव जो वस्तु की गति को बदल सकता है, वह क्या कहलाता है? बल कहलाता है या फोर्स कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द सेंटर ग्रेविटी, सीजी पूछ रहा है आपसे। सेंटर ग्रेविटी क्या है भैया? गुरुत्वाकर्षण केंद्र क्या है?
द पॉइंट वर ऑल द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंसंट्रेटेड, वह बिंदु जहां किसी वस्तु का पूरा भार केंद्रित होता है, ठीक है। द पॉइंट वर एन ऑब्जेक्ट वेयर एन ऑब्जेक्ट बैलेंस्ड, वह बिंदु जहां वस्तु संतुलित होती है, बैलेंस्ड होती है। द पॉइंट वर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, वह बिंदु जहां किसी वस्तु का भार समान रूप से वितरित होता है। द पॉइंट वर एन ऑब्जेक्ट मोस्ट स्टेबल, वह बिंदु जहां वस्तु सबसे स्थिर होती है। चलिए बताइए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण केंद्र क्या है? क्या होगा? बिल्कुल, आप ऑप्शन ए के साथ जाएंगे तो बिल्कुल करेक्ट है। वह बिंदु जहां किसी वस्तु का पूरा भार केंद्रित होता है। जैसे हम इस पोजीशन पर खड़े हैं तो हमारी सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी? हमारी नाभि के पास, है ना। हम मूवमेंट करेंगे तो सीजी क्या होगी? जहां पर हमारा पूरा भार केंद्रित होगा, हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बॉडी की क्या होगी? बदलती रहेगी, ओके, चेंज होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर लर्निंग एंड स्किल एक्विजिशन से क्वेश्चन पूछा गया है आपका। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्किल एंड एबिलिटी? कौशल और क्षमता में क्या अंतर होता है भैया? कौशल और क्षमता में क्या अंतर होता है? स्किल इज इनेट वाइल एंड एबिलिटी इज लर्न। कौशल जन्मजात है जबकि क्षमता सीखी जाती है। स्किल इज लर्न वाइल एंड एबिलिटी इज इनेट। कौशल सीखा जाता है जबकि क्षमता जन्मजात होती है। स्किल एंड एबिलिटीज एट द सेम थिंग, कौशल और क्षमताएं दोनों ही समान होती हैं। या फिर स्किल्स आर फिजिकल वाइल एबिलिटीज आर मेंटल, कौशल शारीरिक होता है जबकि क्षमताएं मानसिक होती हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 6 का? सभी के आंसर आने चाहिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6, कौशल और क्षमता में क्या डिफरेंस होता है? क्या डिफरेंस होता भैया? ए स्किल लर्न वाइल एन एबिलिटी इज इनेट, ठीक है, यानी कि कौशल सीखा जाता है जबकि क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। आपके अंदर की जो क्षमता, जो पोटेंशियल है आपका, वो जन्मजात होती है। लेकिन आप किसी स्किल को क्या कर सकते हो? पैदा होने के बाद सीखोगे। पेट से कोई स्किल सीख के नहीं आता है। कोई भी स्किल्स में महारती आप बाद में सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भैया? व्हाट इज द रोल ऑफ फीडबैक इन मोटर लर्निंग? मोटर अधिगम में प्रतिक्रिया की भूमिका क्या होती है? ठीक है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ स्किल, कौशल प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्रदान करना। टू मोटिवेट द लर्नर, शिक्षार्थियों को प्रेरित करना। टू प्रिवेंट इंजरीज, चोटों को रोकना। टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, समन्वय में सुधार करना। चलिए बताइए, फीडबैक का मोटर लर्निंग में क्या महत्वपूर्ण रोल होता है भैया? क्या होता है? बिल्कुल, क्या होता है? कौशल प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्रदान करना, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्किल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से पूछा हुआ सवाल है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक एक्सरसाइज? ठीक है, एरोबिक और एनारोबिक व्यायाम में क्या अंतर है? एरोबिक एक्सरसाइजेस रिक्वायर्स ऑक्सीजन, एनारोबिक एक्सरसाइजेस डज नॉट। एरोबिक व्यायाम में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, एनारोबिक व्यायाम में नहीं होती। एरोबिक एक्सरसाइज लो इंटेंसिटी, एनारोबिक एक्सरसाइज हाई इंटेंसिटी। एरोबिक व्यायाम कम तीव्रता वाले होते हैं, एरोबिक व्यायाम उच्च तीव्रता वाले होते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज इज फॉर एंडोरेंस, एनारोबिक एक्सरसाइज इज फॉर स्ट्रेंथ। एरोबिक व्यायाम सहन शक्ति के लिए है और एनारोबिक व्यायाम ताकत के लिए, या ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। क्या होगा? बिल्कुल, ये सारे के सारे ही क्या हैं? करेक्ट आंसर होंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कर रहा है भैया? व्हाट इज द रोल ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ड्यूरिंग एक्सरसाइज? व्यायाम के दौरान हृदय प्रणाली की भूमिका क्या होती है? टू डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द मसल्स, मांसपेशियों में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाना, मांसपेशियों से अधिक अपशिष्ट उत्पादों को हटाना। टू रिड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मसल्स, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, और ऑल ऑफ दी अबव। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एक्सरसाइज के दौरान क्या भूमिका रहती है भैया? हृदय प्रणाली की,
बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ जाएंगे आप, बिल्कुल करेक्ट है, ये सभी के सभी ही सही होंगे, ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट एड एंड स्पोर्ट्स इंजरीज, इंजरी प्रिवेंशन से पूछा हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। ओके, क्या कह रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन ट्रीटिंग स्प्रेन, ठीक है, मरोड़ या स्प्रेन का इलाज करने में पहला कदम क्या होता है, ठीक है, गर्मी लगाएं, अप्लाई हीट करें, हीट को अप्लाई करें, आइस को अप्लाई करें, बर्फ लगाएं, मसाज द एरिया, क्षेत्र की मालिश करें जो भी अफेक्टेड है, रैप द एरिया टाइटली, क्षेत्र को जो भी है उसको कसकर लपेट दे जहां पर आपको चोट लगी है, इंजरी लगी, स्प्रेन हुई है। बताइए क्या होगा सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर भैया, बर्फ लगाते हैं। ऑप्शन बी के साथ जाओगे तो बिल्कुल सही। अब देखो एक चीज़ बताई थी मैंने, एक बताया था आपको स्प्रेन और एक होती इंजरी जिसको बताया था स्ट्रेन, ठीक है। टी से आपको क्या ध्यान रखने के लिए बोला था मैंने, टेंडन ध्यान रखना है, ठीक है, क्या ध्यान में रखना है, टेंडन ध्यान में रखना है। टेंडन किसकी चोट होती है, टेंडन किसको कनेक्ट करता है, मांसपेशियों को कनेक्ट करता है हड्डियों से, तो टेंडन आपकी मांसपेशियों से संबंधित होता है, ठीक है। तो यानी ये स्ट्रेन अगर होता तो ये मसल से रिलेटेड चोट हो जाती है आपकी, ठीक, मसल से रिलेटेड। अब मसल से रिलेटेड होती तो मसल्स में तो मोच आती नहीं है, कहाँ आती है, जॉइंट में आती है, और स्प्रेन बच गया ये आपके लिगामेंट से रिलेटेड होता है। अब लिगामेंट में मोच आती है तो जहाँ मोच आएगी वहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले बर्फ़ लगाएंगे ताकि सूजन वगैरह क्या हो वहाँ पर कम हो जाए, दर्द भी कम हो जाए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वियरिंग हेलमेट व्हेन प्लेइंग स्पोर्ट्स, खेल खेलते समय हेलमेट पहनने की क्या उद्देश्य है, बताओ, इतना आसान सवाल। टू प्रोटेक्ट द हेड फ्रॉम इंजरी, सिर को चोट से बचाने के लिए हेलमेट पहना जाता है। टू इम्प्रूव एरोडायनेमिक्स, वायु गतिकी को सुधारा जा सकता है। टू लुक कूल, स्टाइलिश दिखने के लिए हेलमेट पहनते हैं। टू प्रिवेंट सनबर्न, सनबर्न से बचाव करता है जो धूप की तेज किरणें, तो हेलमेट काहे पहना जाता है भैया, काहे पहनते हैं, सिर को चोट से बचाने के लिए। स्पोर्ट्स के अंदर हेलमेट सिर को चोट से बचाने के लिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, फिजिकल एजुकेशन पेडागोजी से भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं, क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड कोचिंग, टीचिंग और कोचिंग में क्या डिफरेंस है, शिक्षण और कोचिंग में क्या अंतर है भैया। टीचिंग इज फॉर एकेडमिक सब्जेक्ट्स, टीचिंग इज फॉर एकेडमिक सब्जेक्ट्स, कोचिंग इज फॉर स्पोर्ट्स एंड शिक्षण शैक्षणिक विषयों के लिए, कोचिंग खेलों के लिए है, ठीक है। टीचिंग फोकस ऑन नॉलेज एंड स्किल्स, कोचिंग फोकस ऑन परफॉर्मेंस, शिक्षण ज्ञान और कौशल पर केंद्रित है, कोचिंग प्रदर्शन पर केंद्रित होती है। ओके, टीचिंग इज डन इन अ क्लासरूम, ठीक है, कोचिंग इज डन ऑन अ फील्ड, शिक्षण कक्षा में किया जाता है और कोचिंग कहाँ की जाती है, मैदान में की जाती है, ठीक है। चलिए, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड कोचिंग, या टीचिंग और कोचिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सही जवाब आप सभी को देना है, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, क्या होगा, बिल्कुल आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ, तो अब बिल्कुल करेक्ट है। टीचिंग फोकसेस ऑन नॉलेज एंड स्किल्स, कोचिंग फोकस ऑन परफॉर्मेंस। जो टीचिंग होती है वो आपकी नॉलेज और स्किल्स पर फोकस्ड होती है, और जो कोचिंग होती है वो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ असेसमेंट इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, शारीरिक शिक्षा में मूल्यांकन का क्या महत्व है भैया, ठीक है, एवेल्युएशन का। तो टू डिटरमाइन स्टूडेंट्स ग्रेड्स, छात्रों के ग्रेड निर्धारण करने के लिए। टू मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, छात्रों की प्रगति पर नज़र रखने के लिए। टू आइडेंटिफाई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, सुधार के क्षेत्र की पहचान करने के लिए। ऑल ऑफ द अबव, या उपरोक्त सभी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, शारीरिक शिक्षा में मूल्यांकन का क्या महत्व है, बताइए फटाफट से। 13वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं, ऑल ऑफ दी अबव, ये सभी के सभी।
अगले सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन से सवाल है ये। व्हाट इज द गोल ऑफ एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन? अनुकूलित शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? ठीक है, टू हेल्प स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज बिकम फिजिकली फिट, विकलांग छात्रों को शारीरिक रूप से फिट बनाने में मदद करना इसका लक्ष्य होगा। टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट इन फिजिकल एक्टिविटी, विकलांग छात्रों को शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करना। टू टीच स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, विकलांग छात्रों को शारीरिक गतिविधियों के महत्व के बारे में सिखाना, या फिर ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। बताइए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से सभी के आंसर आने चाहिए। बिल्कुल, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 15वां सवाल क्या कह रहा है, व्हाट आर कॉमन अकोमोडेशन फॉर स्टूडेंट्स विथ डिसेबिलिटीज इन फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, शारीरिक शिक्षा में विकलांग छात्रों के लिए कुछ सामान्य अनुकूलन क्या है? मॉडिफाइड इक्विपमेंट, संशोधित उपकरण होते हैं उनके लिए। अडेप्टेड एक्टिविटीज़, अनुकूलित गतिविधियां होती हैं उनके लिए। असिस्टिव टेक्नोलॉजी, सहायक तकनीक होती है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं किसके साथ, ऑप्शन डी के साथ, तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। सभी की सभी क्या होती हैं, जितनी भी यहाँ पे ऑप्शन में दे रखी तीनों चीज़ें, मॉडिफाइड इक्विपमेंट्स, अडेप्टेड एक्टिविटीज़, असिस्टिव टेक्नोलॉजी, ये सारी की सारी आपकी विकलांग छात्रों के लिए अनुकूलन की स्थिति पैदा करती हैं उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स से रिलेटेड है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पोर्ट्स एंड अ गेम? खेल और गेम में क्या अंतर है भैया? ठीक है, खेल और गेम में क्या अंतर है? स्पोर्ट्स आर कॉम्पिटिटिव एंड गेम्स आर नॉट। खेल प्रतिस्पर्धी है, गेम नहीं है। स्पोर्ट्स हैव रूल्स, गेम्स डू नॉट। खेल के नियम होते हैं, गेम के नहीं होते हैं। स्पोर्ट्स आर फिजिकल, गेम्स आर मेंटल। खेल शारीरिक होते हैं, गेम मानसिक होते हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। खेल और गेम में कोई अंतर नहीं होता है। चलो बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर फंसाने वाला सवाल ऐसा ही होता है, क्या होगा? क्या होगा भैया बताओ? बिल्कुल, ऑप्शन ए के साथ जाओगे तो आप बिल्कुल करेक्ट हो। जो स्पोर्ट्स होता है उसमें प्रतिस्पर्धा होती है, एक दूसरे से लड़ते हैं लोग जीतने के लिए। लेकिन जो गेम होते हैं वो एंजॉयमेंट के लिए होते हैं, रिक्रिएशन के लिए होते हैं। ठीक है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में आते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो, व्हाट आर द बेसिक स्किल ऑफ बास्केटबॉल? बास्केटबॉल की बुनियादी कौशल क्या है भैया इसमें से? ड्रिबलिंग, पासिंग, शूटिंग, रीबाउंडिंग, डिफेंस। ठीक है, सर्विंग, हिटिंग, सिटिंग, सेटिंग, पासिंग, डिगिंग, थ्रोइंग, कैचिंग, रनिंग, जंपिंग, किकिंग, फोर हैंड, बैक हैंड, वॉली, सर्व, स्मैश। चलो बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल के बुनियादी कौशल क्या भैया? क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट से बताएंगे। बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग होगी, पासिंग होगी, शूटिंग होगी, रिबाउंडिंग होगी और डिफेंस होगी। रिबाउंड में क्या होता है? रिबाउंड जब पूछ लेता है, ये टर्मिनोलॉजी भी आपसे पूछ लेगा, रिबाउंड किस खेल से संबंधित शब्द है? तो आपका बास्केटबॉल से, इसमें आपने देखा होगा जब मैंने बास्केटबॉल थ्रो की और बॉल बोर्ड में लग के वापस आ गई, फिर पकड़ करके मैंने उसको बास्केट में डाल दिया, तो इसको रीबाउंड शॉट कहते हैं। लेअप शॉट आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बास्केटबॉल से। सर्विंग, हिटिंग, सेटिंग, पासिंग, डिगिंग, हिटिंग, सेटिंग, पासिंग, थ्रोइंग, कैचिंग, रनिंग, जंपिंग, किकिंग, फोर हैंड, बैक हैंड, वॉली, सर्व, स्मैश। ये तो आपका बैडमिंटन का है और ये आपका वॉलीबॉल का हो जाएगा जहाँ तक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एक्सरसाइज एंड वेलनेस से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ओके, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस? शारीरिक फिटनेस के घटक क्या हैं भैया? कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन। हृदय संबंधी सहन शक्ति, मांसपेशियों की ताकत, मांसपेशियों की सहन शक्ति, लचीलापन, शरीर संरचना। स्पीड, पावर, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, गति, शक्ति, चुस्ती, समन्वय और संतुलन। ठीक है, न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, पोषण, हाइड्रेशन, नींद, तनाव,
प्रबंधन या ऑल ऑफ दी अबव? एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, एक्सरसाइज एंड वेलनेस से आपसे सवाल पूछा जाएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए फटाफट से। क्या होगा? 18 डी। डी कहाँ से हो जाएगा? क्या होगा भाई? फिटनेस की, शारीरिक फिटनेस का पूछा ना। फिजिकल फिटनेस में आपका कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन, यही आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलेंगे। क्या कह रहा है भैया? व्हाट इज द रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर एडल्ट्स? डोंट मेक नॉइस। वयस्कों के लिए अनुशासित शारीरिक गतिविधि कितनी है? 30 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज मोस्ट डेज ऑफ द वीक। सप्ताह के अधिकांश दिनों में मध्यम तीव्रता का 30 मिनट का व्यायाम करना। 60 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज मोस्ट डेज ऑफ द वीक। सप्ताह के अधिकांश दिनों में मध्यम तीव्रता 60 मिनट तक व्यायाम करना। 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज पर वीक। प्रति सप्ताह मध्यम तीव्रता के 150 मिनट व्यायाम करना। 300 मिनट्स मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज पर वीक। प्रति सप्ताह मध्यम तीव्रता के 300 मिनट व्यायाम करना। चलिए बताइए, एडल्ट्स के लिए, वयस्कों के लिए शारीरिक गतिविधि कितनी होनी चाहिए, कितने दिनों की होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 19 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं, 150 मिनट्स। ठीक है, मध्यम तीव्रता के साथ, यानी मीडियम मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ पर वीक, एक हफ्ते में 150 मिनट तक एक्सरसाइज तो होनी चाहिए। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का सवाल है, खेल मनोविज्ञान। क्या कह रहा भैया? व्हाट इज द रोल ऑफ मोटिवेशन इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस? खेल प्रदर्शन में प्रेरणा की भूमिका क्या होती है? टू इंक्रीज एनर्जी एंड फोकस, ऊर्जा और ध्यान बढ़ाने के लिए। टू इम्प्रूव टीम वर्क सुधारने के लिए। टू सेट एंड अचीव गोल्स, लक्ष्य निर्धारित और प्राप्त करने के लिए, या फिर ऑल ऑफ दी अबव? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? क्या होगा? बिल्कुल आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ, तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे के सारे ही खेल प्रदर्शन प्रेरणा की भूमिका होती है खेल प्रदर्शन में इनकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द अराउजल इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी? खेल मनोविज्ञान में उत्तेजना क्या है? द स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकल एंड मेंटली अलर्ट, शारीरिक और मानसिक रूप से सतर्क होने की अवस्था उत्तेजना कहलाती है। द स्टेट ऑफ एक्सट्रीम फटिंग, अत्यधिक थकान की अवस्था उत्तेजना कहलाएगी। टू प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू स्किल, नई कौशल सीखने की प्रक्रिया उत्तेजना कहलाएगी। या फिर द लेवल ऑफ मोटिवेशन इन एथलीट्स, एथलीटों में प्रेरणा का स्तर होता है वो उत्तेजना कहलाता है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन ए के साथ तो आप बिल्कुल सही हैं, दैट इज शारीरिक और मानसिक रूप से सतर्क होने की जो अवस्था होती है वो क्या कहलाती है? उत्तेजना कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? न्यूट्रिशन एंड स्पोर्ट्स से सवाल है। व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एन एथलीट्स डाइट? एक एथलीट या खिलाड़ी के आहार में कार्बोहाइड्रेट की भूमिका क्या है भैया? टू प्रोवाइड एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करने के लिए। टू बिल्ड एंड रिपेयर मसल्स, मांसपेशियों का निर्माण और मरम्मत करने के लिए। टू मेंटेन हाइड्रेशन, हाइड्रेशन बनाए रखने के लिए। टू इम्प्रूव इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा सुधारने के लिए। बताइए, कार्बोहाइड्रेट का रोल एक खिलाड़ी के लिए, एक एथलीट के लिए क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ क्या करता है? एनर्जी को प्रदान करता है। टू प्रोवाइड एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करने के लिए। 23वां क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रेशन इन स्पोर्ट्स? हाइड्रेशन, खेलों में हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? पानी के, टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। टू प्रिवेंट मसल क्रैम्प्स, मांसपेशियों की ऐंठन को रोकने के लिए। टू मेंटेन ऑप्शनल परफॉर्मेंस, इष्टतम प्रदर्शन बनाए रखने के लिए। या ऑल ऑफ दी अबव? हाइड्रेशन का क्या रोल है? जो आप पानी बढ़िया से पीते हैं, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं, आपकी बॉडी में पानी का लेवल बढ़िया से मेंटेन होता है, तो वो किस लिए होता है? इसका स्पोर्ट्स में क्या रोल मॉडल है भैया? बताओ, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल क्या होगा भाई? देखो, आपके बॉडी को टेम्परेचर भी पानी मेंटेन करता है आपकी बॉडी में। मांसपेशियों में जब मरोड़ ऐंठन आती है
क्रैम्प्स आते हैं उससे बचने के लिए पानी का होना बहुत ज़रूरी है, हाइड्रेटेड होनी चाहिए बॉडी, परफॉर्मेंस को भी मेंटेन करने के लिए, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दैट इज ऑल ऑफ दी अबव, सभी ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हिस्ट्री एंड स्पोर्ट्स से सवाल पूछे जाएंगे आपसे। व्हेन वर द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स फर्स्ट हेल्ड, पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे, बताओ। 1896, 1900, 1920, 1936। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 24, 96, बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1896 एथेंस में मनाए गए थे, आयोजित किए गए थे, ठीक है। कितने दिनों तक चलते हैं ओलंपिक गेम्स मॉडर्न, 16 डेज तक चलते हैं। पूछ लेता है आपसे सवाल कभी कभी, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है भैया, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द गेम ऑफ फुटबॉल सॉकर, फुटबॉल या सॉकर खेल की उत्पत्ति क्या है या कहाँ से हुई, इंग्लैंड से हुई, ग्रीस से हुई, चाइना से हुई, इंडिया से हुई, बताओ। फुटबॉल गेम कहाँ से शुरू हुआ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। कहाँ से हुआ, इंग्लैंड से हुआ, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, योगा एंड वेलनेस से आपसे सवाल पूछे जाएंगे भैया, ठीक है। व्हाट डज द टर्म योगा मीन, योग शब्द का क्या अर्थ होता है भैया, योग शब्द का क्या अर्थ होता है। यूनियन और कनेक्शन, मिलाव या जुड़ाव, मेडिटेशन यानी कि ध्यान, एक्सरसाइज यानी व्यायाम, फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन, ठीक है। चलिए बताइए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, योग और योग शब्द का क्या अर्थ होता है भैया, योग शब्द का क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है। गणित में योग का मतलब क्या होता है, जोड़, तो यहाँ कहीं जोड़ दिख रहा है, मिलन या जुड़ाव, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन ए सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग, अच्छा एक सवाल और आपसे पूछ रहे हैं, चलो पूछ लेता है। योग शब्द संस्कृत भाषा की किस धातु से निकला है, कमेंट करके बताइए, ठीक है। योग शब्द संस्कृत भाषा की किस धातु से निकला है, ठीक है। चलो अगला सवाल, विच योगासना इज नोन एज द माउंटेन पोज, कौन सा योगासन माउंटेन पोज के नाम से भी जाना जाता है, पर्वत की तरह। ताड़ासन, भुजंगासन, त्रिकोणासन और वृक्षासन, बताइए कौन सा आसन माउंटेन पोज के नाम से जाना जाता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताड़ासन, क्या करते हैं, ऐसे हाथ को करके अपने दोनों पंजों पे खड़े होकर हाथ को ऐसे ऊपर खींचते जाते हैं ना, दैट इज ताड़ासन। तो ये क्या होता है, माउंटेन पोज की तरह हमारा पूरा आ जाता है, पहाड़ पर्वत की तरह, ठीक है। सो ओहो, उठाओ भैया, अरे आ जा, सामने से ही आ जा, कौन सी दिक्कत है, स्मार्ट दिख रहा है, अच्छा खासा है ठीक है, ताड़ासन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। स्पोर्ट्स साइंस, व्हाट इज द प्राइमरी एनर्जी सिस्टम यूज्ड ड्यूरिंग 100 मीटर स्प्रिंट, ओके। 100 मीटर दौड़ के दौरान कौन सा प्राथमिक ऊर्जा तंत्र उपयोग किया जाता है, एरोबिक सिस्टम, एनारोबिक सिस्टम, एटीपी पीसी सिस्टम या फिर लैक्टिक एसिड सिस्टम। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, क्या होगा, क्या होगा भैया एटीपी पीसी सिस्टम, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर, ओके। बहुत से लोग क्या लगा के आ जाएंगे, एनारोबिक लगा के आ जाएंगे इसमें। व्हाट इज VO2 मैक्स, VO2 मैक्स क्या है भैया, मैक्सिमम हार्ट रेट होता है, अधिकतम हृदय गति, मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक होता है, अधिकतम ऑक्सीजन ग्रहण करना, मैक्सिमम स्पीड होती है, अधिकतम गति बोल दिया क्या मैंने, गति, अधिकतम ताकत, ठीक है। बताइए VO2 मैक्स क्या है, क्वेश्चन नंबर 29, VO2 मैक्स क्या है, चलो बताओ क्या होती VO2 मैक्स भैया। 29 VO2 मैक्स, बिल्कुल अगर आप जाते हैं ऑप्शन बी के साथ, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं वही क्या कहलाती है, VO2 मैक्स कहलाती है, ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीजन इनटेक। 30 एथलेटिक ट्रेनिंग,
व्हाट इज द पीरियडाइजेशन इन ट्रेनिंग, ठीक है, प्रशिक्षण में पीरियडाइजेशन क्या है भैया, ठीक है, रैंडम ट्रेनिंग सेशंस, बेतरतीब प्रशिक्षण सत्र, डिवाइडिंग ट्रेनिंग इनटू फेजेस, प्रशिक्षण को चरणों में विभाजित कर देना, ओनली फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथ, केवल ताकत पर ध्यान केंद्रित करना, अवॉइडिंग रेस्ट पीरियड्स, विश्राम अवधि से बचना। बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा, पीरियडाइजेशन क्या है भैया ट्रेनिंग के अंदर, क्वेश्चन नंबर 30 होगा, बिल्कुल, प्रशिक्षण के चरणों को फेजेस में डिवाइड कर देना, छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना, चरणों में विभाजित कर देना, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन कौन से होते हैं पीरियडाइजेशन में, मीजो, माइक्रो, मेजो, मैक्रो, माइक्रो, मीजो, है ना। 31, विच ट्रेनिंग मेथड इम्प्रूव एंडोरेंस, कौन सा प्रशिक्षण विधि सहन शक्ति में सुधार करता है आपकी एंडोरेंस में, इंटरवल ट्रेनिंग करती है, अंतराल प्रशिक्षण, सर्किट ट्रेनिंग, फार्टलेक ट्रेनिंग, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। चलिए बताइए, आपकी सहन शक्ति में सुधार करती वो कौन सी ट्रेनिंग है भैया, कौन सी ट्रेनिंग है भाई, ये तीनों ही आपकी क्या करती हैं, आपकी सहन शक्ति में सुधार करने का काम करती है, ठीक है, तीनों ही आपकी सहन शक्ति में सुधार करती है। नेक्स्ट है, काइंसोलॉजी से सवाल है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ मूवमेंट कॉल्ड, ठीक है, आंदोलन का अध्ययन या मूवमेंट का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोमैकेनिक्स कहलाता है, एनाटॉमी शरीर रचना कहलाता है, फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान कहलाता है, काइंसोलॉजी कहलाता है। बताओ, क्वेश्चन नंबर 32, विच वन इज द करेक्ट आंसर, काइंसोलॉजी ही कहलाती है, ठीक है, जहाँ मूवमेंट की स्टडी करते हैं वो क्या कहलाती है, गति विज्ञान जिसको हम बोलते हैं, काइंसोलॉजी को क्या बोलते हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है, गति का विज्ञान कहा जाता है, गति का विज्ञान, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, क्या कह रहा है भैया, व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट इज फ्लेक्शन, फ्लेक्शन किस प्रकार की मूवमेंट है या आंदोलन है, डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स, दो शरीर के भागों के बीच के कोण को कम कर देना, इंक्रीजिंग द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स, दो शरीर के भागों के बीच के कोण को बढ़ा देना, रोटेशनल मूवमेंट यानी घूर्णन आंदोलन, या फिर लैटरल मूवमेंट पार्श्व आंदोलन। फ्लेक्शन पूछा है, ठीक है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल, जब एंगल का कोण कम हो जाए, जब हम हाथों की पोजीशन हम ऐसे कर रहे हैं तो एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, फ्लेक्शन, और इसको खोल दे रहे हैं तो कोण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या हो गया, एक्सटेंशन हो जाएगा, ठीक है, तो फ्लेक्शन में कोण को डिक्रीज होता है एंगल, और एक्सटेंशन में आपका एंगल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलेंगे, क्या कह रहा है भैया, हेल्थ एंड फिटनेस से है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई की डेफिनेशन क्या है भैया, शरीर द्रव्यमान सूचक बीएमआई की परिभाषा क्या है, अ मेजर्स ऑफ बॉडी फैट बेस्ड ऑन हाइट एंड वेट, ऊंचाई और वजन पर आधारित शरीर की वसा का माप है, अ मेजर्स ऑफ मसल मास, मांसपेशियों के द्रव्यमान की माप है बीएमआई, अ मेजर्स ऑफ बोन डेंसिटी, हड्डियों के घनत्व की माप बीएमआई कहलाएगी, या फिर अ मेजर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, चयापचय की माप बीएमआई कहलाएगी। बताओ, क्वेश्चन नंबर 34 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा इसका सही जवाब, क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ आप जाते बिल्कुल सही है, अ मेजर ऑफ बॉडी फैट बेस्ड ऑन हाइट एंड वेट, ऊंचाई और वजन पर आधारित शरीर की फैट का माप या वसा का मेजर करना ही क्या कहलाती है, बीएमआई कहलाती, बॉडी मास इंडेक्स कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स इन द बॉडी, शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनर्जी स्टोरेज, ऊर्जा का भंडारण करता है प्रोटीन, बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यूज, ऊतकों का निर्माण और उनकी मरम्मत करता है, हार्मोन प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है हार्मोन का, इनहांसिंग डाइजेशन, पाचन को बढ़ावा देता है। बताइए, इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में भी कई बार पढ़ा रखा है, क्या होगा सही जवाब 35 का, बिल्कुल, क्या करता है प्रोटीन, क्या करता है, हमारी टूटी फूटी ऊतकों को या कोशिकाओं की क्या करता है, मरम्मत करने का काम करता है ना, डॉक्टर बोला गया इसीलिए इसको, बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यूज, ठीक है, ऑप्शन बी सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी का उद्देश्य क्या भैया, टू प्रिवेंट इंजरीज, चोटों को रोकने के लिए, ठीक है,
टू मैनेज पेन, दर्द का प्रबंधन करने के लिए, टू रिस्टोर मोबिलिटी फंक्शन, गतिशीलता और कार्य क्षमता बहाल करने के लिए, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। चलिए बताइए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्या होगा? ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। क्या होगा भाई? चोटों से बचाने के लिए तो फिजियोथेरेपी का इस्तेमाल होता ही है, आपके दर्द को कम भी करता है फिजियोथेरेपी, और आपकी गतिशीलता कार्य क्षमता को फिर से पहले जैसा करने के लिए भी होता है। यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द राइस मेथड इन इंजरी मैनेजमेंट? चोट प्रबंधन में राइस विधि क्या है? फुल फॉर्म बताना है आपको। रेस्ट आइस कंप्रेशन एलिवेशन, रन आइस कंप्रेस एंड एक्सरसाइज, रिलैक्स इम्प्रोवाइज कूल एंड एलिवेट, एंड रोटेट इमर्स चेक एंड एक्सटेंड। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब? पिछले भी कुछ क्लासेस में ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था। क्या होगा? फर्स्ट, वेरी गुड, रेस्ट आइस कंप्रेशन एंड एलिवेशन, आराम देना, बर्फ लगाना, दबाव करना और हृदय लेवल से, हार्ट लेवल से ऊपर उठाना, दैट इज एलिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटडोर एंड एडवेंचर एक्टिविटीज से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स? एडवेंचर स्पोर्ट्स का मुख्य लाभ क्या है? इन्हांस फिजिकल फिटनेस, शारीरिक फिटनेस को बढ़ाना, इंप्रूव मेंटल रेजिलेंस, मानसिक सहनशीलता में सुधार करना, डेवलप्स टीम वर्क एंड लीडरशिप स्किल्स, टीम वर्क और नेतृत्व कौशल विकसित करना, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। चलिए बताइए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं किसके साथ? ऑप्शन डी के साथ, तो आप बिल्कुल सही हैं। सभी के सभी ही क्या करते हैं? फायदे हैं एडवेंचरस स्पोर्ट्स के। फिटनेस को तो बढ़ावा देता है, साथ में आपके दिमाग के स्ट्रेस को भी कम करता है। भाई आप एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या होते हैं? जैसे आप नदी में नाव लेके कूद गए, ढेर सारे लोग बैठे रहते हैं ना, देखा होगा आपने, एक हवा भरी वाली जो नाव होती है, पहाड़ पे चढ़ना, ट्रैकिंग करना, तो इसमें क्या होता है? मज़ा भी आता है, फिटनेस भी होती है, और दिमाग से तनाव क्या होता है? उस वक्त आप टेंशन भूल जाओगे एकदम, ठीक है। और साथ ही डेवलप्स टीम वर्क, लीडरशिप स्किल, वहाँ पर एक टीम वर्क और लीडरशिप स्किल के साथ सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि जान पर खेल कर ये एडवेंचरस स्पोर्ट्स होते हैं। कई हज़ार फीट तक ऊपर पहाड़ पे चढ़ना, पता चला ऊपर वाले की रस्सी और नीचे वाले की रस्सी आपकी एक साथ बंधी है, एक भी गिरा तो दूसरे को ले जाएगा, तो इसलिए एक साथ कंबाइंड होकर काम करना लीडरशिप के साथ स्किल्स को भी क्या करता है? डेवलप करता है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इक्विपमेंट्स इज एसेंशियल फॉर रॉक क्लाइंबिंग? ठीक है, रॉक क्लाइंबिंग के लिए कौन सा उपकरण आवश्यक है? जो पहाड़ पे चलते हैं, हम चढ़ते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से सामान चाहिए होते हैं हमें? हार्नेस एंड रोप्स। हार्नेस क्या होता है? हार्नेस एक हुक टाइप का होता है जो आपकी कमर पे बांध देते हैं, उसमें रस्सी बांध के खींचा जाता है, पुली टाइप की होती है वो। हेलमेट एंड क्लाइंबिंग शूज़, हेलमेट और क्लाइंबिंग शूज़ चाहिए। फिर कार्बाइनर्स एंड चौक चाहिए, कार्बिनर, एंड ऑल ऑफ दी अबव। बताइए क्या होगा सही जवाब? 39 का करेक्ट आंसर, सभी के आंसर आने चाहिए भैया। क्या होगा? बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी। ओके, सारे के सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल एंड स्पोर्ट्स से पूछा जाएगा। एनवायरमेंट एंड स्पोर्ट्स से, हाउ डज एनवायरमेंटल पोल्यूशन अफेक्ट एथलीट्स? पर्यावरण प्रदूषण एथलीटों का, खिलाड़ियों को कैसे प्रभावित करता है? रिड्यूस लंग्स कैपेसिटी, फेफड़ों की क्षमता को कम कर देता है। कॉजेज फटीग, थकान का कारण बन जाता है। इंक्रीज रिस्क रेस्पिरेटरी डिजीजेस, श्वसन रोगों को, जोखिमों को बढ़ा देता है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। एक इंपॉर्टेंट सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या होगा सही जवाब? ये सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा, बस दूसरे तरीके से मिलेगा। बताइए क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी। अगर आप जाते हैं ऑप्शन डी के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं, सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, पैरालंपिक स्पोर्ट्स से भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे भैया। व्हाट आर पैरालंपिक गेम्स? गेम्स फॉर पैरालंपिक खेल क्या है? गेम्स फॉर चिल्ड्रन अंडर 16 ईयर्स, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पैरालंपिक्स होते हैं। गेम्स एक्सक्लूसिवली फॉर एथलीट्स विद डिसेबिलिटीज़, विशेष रूप से विकलांग खिलाड़ियों के लिए पैरालंपिक्स गेम्स होते हैं। गेम्स फॉर रिटायर्ड एथलीट, जो रिटायर हो चुके खिलाड़ी उनके लिए होते हैं ये खेल। या गेम्स फॉर एमेच्योर प्लेयर, जो शौकिया खिलाड़ी होते हैं ना, उनके लिए होते हैं। बताओ पैरालंपिक्स गेम्स किसके लिए होते हैं? सभी के आंसर आने चाहिए। एक इंपॉर्टेंट, एक अच्छा और एक आसान सा सवाल है। क्या होगा सही जवाब? बातें नहीं, बिल्कुल क्या होगा? कहाँ गया भैया? हाँ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गेम्स एक्सक्लूसिवली फॉर एथलीट्स विद डिसेबिलिटीज, विशेष रूप से विकलांग खिलाड़ियों के लिए
पैरालंपिक्स गेम्स रखे जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, विच स्पोर्ट्स इज इंक्लूडेड इन द पैरालंपिक्स? पैरालंपिक में कौन सा खेल शामिल होता है? व्हील चेयर बेस बास्केटबॉल, बोकिया, गोल बॉल या ऑल ऑफ दी अबव? चलिए बताइए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन खेलों में से कौन सा खेल पैरालंपिक गेम्स में शामिल है भैया? कौन सा खेल शामिल है भाई? गोल बॉल भी है, बोकिया भी है और व्हील चेयर भी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। ओके, अगला 43, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन सिस्टम इन पैरालंपिक गेम्स? पैरालंपिक खेलों में वर्गीकरण प्रणाली क्या है भैया? डिवाइडिंग एथलीट्स बाय एज, एथलीटों को आयु के अनुसार विभाजित किया जाता है। ग्रुपिंग एथलीट्स बेस्ड ऑन देयर टाइप्स एंड लेवल्स ऑफ डिसेबिलिटीज, एथलीटों को उनकी विकलांगता के प्रकार और स्तर के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कैटेगराइजिंग एथलीट्स बाय स्किल लेवल, एथलीटों को कौशल के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। या फिर शॉर्टिंग एथलीट्स बाय नेशनली, एथलीटों को राष्ट्रीयता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से बताएंगे, क्या होगा भाई? एथलीटों को उनकी, भाई विकलांगों के लिए हो रहा है ये, जो विशिष्ट रूप से विकलांग है तो उनकी विकलांगता के आधार पर उनको डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से सवाल आएगा आपसे भैया। क्या कह रहा है? व्हाट इज द स्पोर्ट्स मैनेजमेंट? खेल प्रबंधन क्या है? द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स टीम्स एंड इवेंट, खेल टीमों और आयोजनों का प्रशासन और संगठन। या फिर द स्टडी ऑफ स्पोर्ट्स साइंस, खेल विज्ञान का अध्ययन करना। कोचिंग एथलीट्स टू परफॉर्म्स बेटर, एथलीटों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रशिक्षित करना स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कहलाता है। या फिर मैनेजिंग फाइनेंस ऑफ द एथलीट्स, एथलीटों के वित्तीय प्रबंधन, उनके माल पानी की व्यवस्था करना। हाँ बताओ, क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा? बिल्कुल, टू एडमिनिस्ट्रेशन, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स टीम्स एंड इवेंट्स, खेल टीमों और आयोजनों का प्रशासन और संगठन क्या कहलाता है भैया? खेल प्रबंधन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ अ स्पोर्ट्स मैनेजर? एक खेल प्रबंधक की भूमिका क्या होती है? ठीक है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन इवेंट, आयोजन की योजना और संगठन करना। मैनेजिंग एथलीट्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्पॉन्सरशिप्स, एथलीटों के अनुबंध और प्रयोजन का प्रबंध करना। एंश्योरिंग कंप्लायंस विद स्पोर्ट्स रेगुलेशंस, खेल नियमों का पालन सुनिश्चित करना। या फिर ऑल ऑफ दी अबव? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी के साथ जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं भैया, ऑल ऑफ दी अबव। ये भी खेल मैनेजर के काम होते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पॉन्सरशिप इन स्पोर्ट्स? खेलों में प्रयोजन का क्या महत्व? स्पॉन्सरशिप क्या होती है? स्पॉन्सरशिप देखा है, सचिन के बैट में कौन सी कंपनी का नाम लिखा रहता है? विराट कोहली के बैट में कौन सी कंपनी का नाम लिखा रहता है? देखा है? क्रिकेटर्स को देखा, उनके बैट में अलग अलग कंपनी के MRF और पता नहीं क्या क्या लिखा होता है। वो MRF बैट नहीं बनाती है, वो सिर्फ टायर बनाता है MRF। तो MRF किसकी कंपनी हो गई? टायर बनाने की। तो बैट में क्यों चिपका रखे हैं? क्योंकि सचिन को क्या मिली? उस स्टिकर को चिपकाने के लिए स्पॉन्सरशिप। उस MRF टायर कंपनी वाले ने सचिन को वो स्टिकर चिपकाने के लिए करोड़ों रुपए दिए, कई करोड़ रुपए दिए, तब उसने वो स्टिकर लगाया। जब जिस दिन कोई स्पॉन्सरशिप नहीं होती तो वो स्टिकर, देखो प्लेन बैट से खेलते हैं खिलाड़ी, समझ में आया? तो ऐसी स्पॉन्सरशिप मिलती है। जब आप अच्छे खिलाड़ी बन जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे, तो स्पॉन्सरशिप मिलेगी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, तो बताओ भैया, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर इवेंट्स, टू प्रमोट ब्रांड्स थ्रू स्पोर्ट्स, टू एनहांस द पॉपुलैरिटी ऑफ स्पोर्ट्स, ऑल ऑफ दी अबव? बताओ, क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो, आयोजन के लिए वित्तीय सहायता, बिल्कुल भाई भी बताया ना, पैसा मिलता है ना स्पॉन्सरशिप में, तो पैसा तो मिल ही रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट हो रहा है खिलाड़ी का। टू प्रमोट ब्रांड्स थ्रू स्पोर्ट्स, जिस ब्रांड का स्टिकर लगाया वो ब्रांड भी तो प्रमोट हो रहा है। सचिन को लोग प्यार कर रहे हैं, अरे सचिन MRF के बल्ले से खेलता है, मैं भी MRF, तो MRF नाम क्या हो रहा है? फेमस हो रहा है। फिर टू इनहांस द पॉपुलैरिटी ऑफ स्पोर्ट्स, उस खेल की पॉपुलैरिटी भी हो रही, ब्रांड की पॉपुलैरिटी भी हो रही है। टी शर्ट्स पहनते हैं, ऐसे बहुत से, देखो टी शर्ट्स में ढेर सारे, कहीं सहारा, कहीं कुछ सब लिखा होता है, वो स्पॉन्सरशिप है। टी शर्ट पे भी चिपकाने के लिए, छोटे स्टिकर्स को भी लगाने के लिए पैसे मिलते हैं खिलाड़ियों को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट
कंटिन्यूड कहाँ से आ गया, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ स्पोर्ट्स मार्केटिंग, खेल विपणन का मुख्य उद्देश्य क्या है, स्पोर्ट्स की जो मार्केटिंग होती है उसका मेन एम क्या है, उद्देश्य क्या है भैया। टू इंक्रीज रेवेन्यू फॉर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, खेल संगठनों के लिए राजस्व इकट्ठा करना या बढ़ाना। टू डेवलप फॉर एंगेजमेंट एंड लॉयल्टी, प्रशंसक जुड़ाव और वफादारी को विकसित करना। टू प्रमोट एथलीट्स एज ब्रांड, एथलीट को ब्रांड के रूप में बढ़ावा देना, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। चलिए बताइए 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया। बिल्कुल ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। ओके, सभी के सभी। नेक्स्ट 48, खेल कानून क्या है भैया, स्पोर्ट्स लॉ। द लीगल रूल्स दैट गवर्न द ऑपरेशन ऑफ स्पोर्ट्स टीम्स, कानूनी नियम जो खेल टीमों के संचालन को नियंत्रित करते हैं। द रेगुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड नेगोशिएशन इन स्पोर्ट्स, खेलों में अनुबंध और वार्ताओं का विनियम। द राइट्स ऑफ एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, एथलीटों और खेल संगठनों के अधिकार, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। बताइए क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया। बिल्कुल क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी के सभी क्या होते हैं भैया, खेल कानून से संबंधित पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 49, व्हाट इज द रोल ऑफ स्पोर्ट्स एजेंट, जो खेल के एजेंट की भूमिका क्या होती है भैया। एथलीटों की ओर से अनुबंध पर बातचीत करना, एक एथलीट के सार्वजनिक संबंधों का प्रबंधन करना, एथलीटों के लिए प्रयोजन और समर्थन प्राप्त करना, ये उपरोक्त सभी क्या होगा। बिल्कुल, अगर आप जाते हो ऑप्शन डी के साथ ऑल ऑफ दी अबव तो आप बिल्कुल सही है। आज का आखिरी सवाल क्या कह रहा है भैया, व्हाट आर द की चैलेंजेस फेस्ड इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, खेल प्रबंधन में प्रमुख चुनौतियां क्या क्या हैं भैया। मैनेजिंग फाइनेंस एंड बजटेट्स, वित्त और बजट का प्रबंधन। इंश्योरिंग लीगल कंप्लायंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, कानूनी अनुपालन और जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करना। या फिर डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन एथलीट्स, कोचेज एंड मैनेजमेंट, एथलीटों, कोचों और प्रबंधन के बीच संघर्षों का समाधान करना, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। बताइए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल, अगर आप जाते हो ऑप्शन डी के साथ तो आप बिल्कुल सही है। ओके, सो लेट फिनिश। आई होप आज की क्लास आपको बढ़िया लगी होगी। अगर अच्छी लगी हुई तो जो भी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, ज्वाइन नहीं किए हो, तो चैनल को हमारे ज्वाइन ज़रूर करें, इससे हमें सपोर्ट मिलता है। जब सपोर्ट मिलता है तो काम करने का और भी मन करता है। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।